गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए हम देखते हैं वर्णों का जो है उच्चारण स्थान। ठीक है, तो हिंदी में जो है ये बहुत कठिन होता है इसको याद रखना, वर्णों के उच्चारण स्थान को। तो मैं ट्रिक के माध्यम से एकदम सरल बना देता हूँ। ठीक है, आप बस देखते जाइए, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये जो है कंठ है, कंठ को मैं 1 नंबर दिया हूँ। तालु, कंठ के ऊपर यहाँ पर जो है तालु है, इसको 2 नंबर दिया हूँ। मूर्धा, मूर्धा को जो है 3 नंबर दे दो। ठीक है, दंत, दंत यहाँ पे जो है वो 4 नंबर है, और ग्रीन कलर का जो ऊपर में दिख रहा है दंत के ऊपर में, उसको ओष्ठ में दिया हूँ, ये 5 नंबर में। ठीक है, अब जो है इसका उच्चारण स्थान जो है ना, कौन कौन से वर्णों का है इसको देखना है। तो यहाँ पर देखो, स्पर्शी व्यंजन में मैं नंबर दिया हूँ क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग को 1 2 3 4 5 नंबर दिया हूँ। उसी प्रकार स्वर में अगर हम देखें इधर, तो अ और आ को जो है 1 नंबर, ई और बड़े ई को 2 नंबर, ऊ और बड़े ऊ को जो है 5 नंबर दिया हूँ। ठीक है, अब क्या करना, क्या है आपको, आपको कुछ नहीं करना है भाई, बस इतना ही करना है, सब नंबर को बस मिलाना है। कंठ का कितना नंबर है, 1 नंबर। अब स्पर्शी व्यंजन में देखो, इधर देखो, 1 नंबर किसको मिला है, क वर्ग को मिला है। क वर्ग को मिला है, तो क वर्ग के जितने भी वर्ण होंगे, क ख ग घ अंग, ये सब का उच्चारण कहाँ से होगा, कंठ से होगा। देखो कितना आसान है। अब इसी प्रकार जो है स्वर में अगर देखें, तो 1 नंबर किसको मिला है, अ और आ को, तो कंठ से उच्चारण होगा अ और आ का। ठीक है, इसी प्रकार अब मैं अगर आपसे पूछूं कि तालु से जो है किसका उच्चारण होगा, तो आप बता सकते हो आराम के साथ, क्योंकि स्पर्शी व्यंजन में 2 नंबर किसको मिला है, च वर्ग को। तो तालु से कौन सा होगा उच्चारण, त वर्ग, च वर्ग का। ठीक है, च वर्ग में जितने भी वर्ण आएंगे, च छ ज झ इया, ये सब के सब, इस सब का जो है उच्चारण कहाँ से होगा, तालु से होगा। ठीक है, ये, और इसके अलावा जो है स्वर में अगर देखें, तो 2 नंबर किसको मिला है, ई और बड़े ई को, तो ये भी आ जाएगा इसमें आपका ई, और जो है बड़े ई का उच्चारण भी आपका तालु से हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो है मूर्धा या मूर्धन्य, मूर्धा या मूर्धन्य को कितना नंबर मिला है, 3 नंबर मिला है। अब इधर देख लो, स्पर्शी व्यंजन में 3 नंबर किसको मिला है, ट वर्ग को। तो उच्चारण है ना, मूर्धा से किसका होगा भाई, ट वर्ग का ही तो होगा ना, ट वर्ग का होगा। अब ट वर्ग में जितने भी आते हैं, है ना, चाहे ट हो, ठ हो, ड हो, ढ हो, अड़ा हो, ये सब का होगा। इसके अलावा द्विगुण व्यंजन है ये, अड़ा और अढ़ा। ठीक है, ये नीचे में जो बिंदी लगा हुआ है दोनों के नीचे में, इसको पढ़ते हैं अड़ा और इसको पढ़ते हैं अढ़ा। इनका भी उच्चारण जो है ट वर्ग में ही होगा। ठीक है, मूर्धा में ही होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखते हैं चौथे नंबर पे आते हैं। चौथे नंबर पे दंत है, और यहाँ किसको दिए हैं चौथा नंबर, त वर्ग को दिए हैं। तो भाई तम दंत में किसका आएगा, त वर्ग का आएगा। एकदम सिंपल है, त वर्ग, त थ द ध न। ठीक, ये आ जाएगा। अब जो है ओष्ठ, ओष्ठ को कितने मिला है, 5 नंबर दिए हैं। ये जो है दंत के ऊपर में ग्रीन कलर का जो ये दिख रहा है ना, ये ओष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ से जो है उच्चारण किसका होगा। अब स्पर्शी व्यंजन में देख लो, प वर्ग किसको मिला है, इसको मिला है, प फ ब भ म, बस यहाँ पे फिट कर दो, तो ओष्ठ में क्या होगा, प वर्ग होगा। ठीक है, कोई याद करना नहीं पड़ेगा, बस जो है नंबर बस को मिलाना है आपको, ऑटोमेटिक जो है याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्वर में भी 5 नंबर में दिया हूँ, ऊ और बड़े ऊ को। तो यहाँ पर ओष्ठ से किसका होगा, ऊ, और जो है बड़े ऊ का भी उच्चारण होगा। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से इतना तो एकदम समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसके अलावा जो है एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कंठ और जो है तालु, इन दोनों के बीच में जो है कंठ तालु से जो है उच्चारण होने वाले जो है शब्द पूछ देते हैं। कंठ जो है तालु से, कंठ तालु, या कंठ जो है तालव्य बोलते हैं। ठीक, इससे तो इसमें किस कंठ का क्या है, स्वर देखो अ और आ है, और तालु का स्वर देखो ई और बड़े ई है। और हम जानते हैं अ धन जो है ई बराबर होता है ए। ठीक है, तो इसलिए कंठ और तालु में जो उच्चारण होगा वो ए और जो है ऐ का होगा। इसको याद रखिएगा, क्योंकि कंठ ये है और तालु ये है, ये है, इन दोनों के बीच में हो गया कंठ तालव्य,
तो दोनों के जो है स्वर को अगर मिला दें तो क्या बन जाता है, ए और ऐ बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम याद रखिएगा ए और ऐ का उच्चारण कंठ तालु से हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है आपका कंठोष्ठ, मतलब कंठ और जो है ओष्ठ, तो ये हो गया ओष्ठ और ये हो गया कंठ, तो इनके बीच में हो जाएगा आपका जो है कंठोष्ठ। तो यहाँ से जो है उच्चारण किसका होगा, फिर देखो इनका जो है स्वर ये है अ और आ है, और इनका स्वर क्या है, ऊ और बड़े ऊ है। तो अ प्लस जो है ऊ बराबर क्या होता है, ओ होता है। अ प्लस ऊ बराबर क्या होता है, ओ होता है। तो इसी से हम ये मान लेते हैं कि ओ और जो है औ को भी ले लो इसी के साथ, औ, इन दोनों का उच्चारण किस में होगा, कंठोष्ठ में होगा। ठीक है, इसमें जैसे अ प्लस ई बराबर क्या हुआ, ए, तो ऐ को भी ले लिए हम, है ना। तो ए और ऐ का उच्चारण यहाँ से हुआ दोनों के बीच से, और ओष्ठ और कंठ का जो है इसके बीच कंठोष्ठ का उच्चारण कहाँ से होगा, ओ और औ से होगा। अ प्लस ऊ बराबर ओ होता है इसलिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है और सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई याद करना नहीं पड़ेगा किसी को भी। ठीक, ओके।